गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। आपको याद होगा इस समय क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हम लोग सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैट्रिसेस को स्टार्ट किया हुआ है हमने। और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 से पहले का जो भी इंट्रोडक्शन है वो लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। आज 3.2 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे बचे हुए थे उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि 3.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स थे, जो कि आपके एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उससे आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं 11 से लेकर आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है, 2 farmers रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। मैं पहले इतने का मतलब आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा है 2 farmers रामकिशन एंड गुरचरण सिंह, 2 किसान भाई हैं। एक लोगों का नाम है रामकिशन जी और दूसरे किसान भाई हमारे गुरचरण सिंह जी है। कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, राइस की 3 अलग अलग वेराइटीज को ये लोग कल्टिवेट करते हैं और उनके नाम है बासमती, परमल और नौरा। आगे है द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस, राइस की इन वेराइटीज का जो सेल है बाई बोथ द फार्मर्स, दोनों किसानों के द्वारा, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। तो रामकिशन जी और गुरचरण सिंह जी ने इन तीनों वेराइटीज के राइस की जो सेल की है सितंबर मंथ में, वो यहां पर मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट की जा रही है। और दोनों लोगों ने तीनों वेराइटीज की अक्टूबर मंथ में जो सेल की है वो मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट की जा रही है। मैं थोड़ा सा मतलब भी बता देता हूं। जैसे सितंबर महीने में रामकिशन जी ने 10,000 रुपीज के बासमती राइस बेचे हैं, परमल 20,000 रुपीज के बेचे हैं, नौरा 30,000 रुपीज के बेचे हैं। वही गुरचरण सिंह जी ने सितंबर महीने में ही 50,000 रुपए के बासमती राइस बेचे हुए हैं और 30,000 रुपए के परमल और 10,000 रुपए के नौरा बेचे हुए हैं। वही अक्टूबर मंथ की अगर बात करें तो रामकिशन जी ने 5,000 रुपए के बासमती, 10,000 रुपए के परमल और 6,000 रुपए के नौरा वेराइटीज राइस की जो है उनको सेल किया हुआ है। सिमिलरली गुरचरण सिंह जी ने अक्टूबर के महीने में बासमती राइस की 20,000 रुपए की सेल की है, परमल 10,000 रुपए का, नौरा भी 10,000 रुपए की उन्होंने सेल की है। अब इन पर बेस्ड ये जितना भी डाटा हमें दिया गया है इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की फॉर्म में दिए गए हैं। मैं पढ़ता हूं और फिर सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर महीने की कंबाइंड सेल आपको फाइंड आउट करनी है दोनों किसानों के द्वारा और तीनों वेराइटीज की। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पर हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहां पर लिखेंगे, हमें निकालना है कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर। कंबाइंड सेल्स in September, combined sales in September and October। सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ्स का मिला के आपको कंबाइंड सेल मालूम करना है और दोनों फार्मर्स का। अक्टूबर फॉर ईच फार्मर, फॉर ईच फार्मर, for each farmer in each variety, for each farmer in each variety। ऐसा कैसे कर पाएंगे हम लोग कि दोनों का कंबाइंड सेल मिल जाए? सो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू सिंपली ऐड बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी और दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आप इनका कंबाइंड सेल बना सकते हैं कि कितना आएगा। तो सबसे पहले मुझे ए लिखना पड़ेगा। ए में है 10,000
बी में ये 20,000 यहाँ पर है, यहाँ पर 30,000 है, और सिमिलरली यहाँ पर ये 50,000 है, ये 30,000 है, फिर यहाँ 10,000 प्लस करेंगे, इसी में बी को ऐड करना है। बी ये है हमारे पास 5,000, 10,000 और यहाँ पर है 6,000। ओके, और यहाँ पर आप देखें दिस इज 20,000, दिस इज 10,000 एंड अगेन दिस इज 10,000, और हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपको याद होगा मैट्रिसेस में जब दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही ऐड किए जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाते हैं। मतलब ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। पहले ही आपको बताया जा चुका है। ये 10,000 और 5,000 ऐड होके बन जाएगा 15,000, 20,000 10,000 ऐड होके बन जाएगा 30,000, 30,000 6,000 ऐड होके बन जाएगा 36,000, 50,000 plus 20,000 this will become 70,000, 30 and 10 this will become 40,000, and 10 plus 10 will become 20,000, 20,000। और इसमें मैं इनके नाम लिख देता हूं, जैसे ये रामकिशन जी का सेल रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सेकेंड रो है इस मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स ए प्लस बी की, ये गुरचरण सिंह जी की सेल को, कंबाइंड सेल को रिप्रेजेंट करेगा। गुरचरण सिंह जी, समझ जाएंगे आप। ये बासमती चावल के लिए है, बासमती राइस की बासमती वैरायटी के लिए है। ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये है परमल के लिए, और बेटा ये है यहां पर नौरा के लिए। तो दोनों के सितंबर अक्टूबर मंथ की अगर हम कंबाइंड सेल देखें दोनों लोगों की, तो रामकिशन जी ने दोनों मंथ्स में मिला के 15,000 के बासमती राइस, 30,000 के परमल और 36,000 के नौरा राइस को इन्होंने सेल किया है। इसी तरीके से गुरचरण सिंह जी की अगर बात करें तो 70 दोनों मंथ्स में मिला करके 70,000 रुपए के बासमती, 40,000 रुपए के परमल और 20,000 रुपए के नौरा वैरायटी राइस की उन्होंने सेल की हुई है दोनों मंथ्स में मिला करके। नाउ आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। आप दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो सितंबर मंथ की कंपैरिजन में अक्टूबर मंथ में सेल कुछ कम हो गई है, सेल थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। तो वो कितना डिक्रीज हो गया है ये आपको मालूम करना है। अब डिक्रीज मालूम करना है तो ए में से बी माइनस कर दीजिए, सिंपल सा तरीका है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, डिक्रीज इन सेल from September to October, from September to October, ठीक है। और उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या कि सितंबर मंथ की कंपैरिजन में अक्टूबर मंथ में सेल कितनी कम हुई है बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप सितंबर मंथ में जो सेल हुई थी उसमें अक्टूबर मंथ की सेल को आप माइनस कर दें तो डिक्रीज पता चल जाएगा आपको, ए माइनस बी। ए के लिए हम मैट्रिक्स ए का यूज करेंगे, दैट इज 10 20 30, 10,000 20,000 एंड दिस इज 30,000। सिमिलरली 50 30 10 यहां पर आएगा 50,000 30,000 एंड दिस इज 10,000। इसमें b को माइनस करना है आपको, b है 5 10 6, 5,000 10,000 एंड दिस इज 6,000। सिमिलरली इसका जो सेकेंड रो है 20 10 और 10,000 का है, तो 20,000 10,000 एंड दिस इज 10,000। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो आप देखिए कैसे करेंगे। अगेन हम
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो देखिए 10,000 में 5,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा ये 5,000 आ जाएगा। 20,000 में 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000। 30,000 में 6,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24,000। 50,000 में 20,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बिकम 30,000। 30 माइनस 10 विल बिकम 20,000। 10 माइनस 10 विल बिकम 0। फिर से एक बार इसमें लिख देते हैं कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रो जो है वो डिक्रीज इन सेल रिप्रेजेंट करती है फॉर रामकिशन जी। सेकेंड रो है डिक्रीज इन सेल रिप्रेजेंट करती है गुरचरण सिंह जी के लिए। और यहां पर ये बासमती के लिए है, ये परमल वैरायटी जो राइस की थी उसके लिए, और दिस इज फॉर थर्ड वैरायटी नौरा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बेटा ये है कि सितंबर मंथ से अक्टूबर मंथ में सेल जो डिक्रीज हुई थी ना, जो सेल डिक्रीज हुई थी, कितनी डिक्रीज हुई थी आप देखें तो रामकिशन जी की अगर बात करें तो सितंबर मंथ की कंपैरिजन में अक्टूबर मंथ में 5,000 रुपए की सेल डिक्रीज हो गई थी। मतलब सितंबर की कंपैरिजन में अक्टूबर में 5,000 रुपए के कम राइस बिके हैं बासमती वाले। परमल 10,000 डिक्रीज हुआ, नौरा 24,000 डिक्रीज हो गया। इसके बाद गुरचरण सिंह जी के अगर देखें तो बासमती में 30,000 रुपए का डिक्रीज हुआ था सितंबर से अक्टूबर में। परमल में 20,000 का डिक्रीज हुआ था और नौरा में कोई डिक्रीज हुआ नहीं था, क्योंकि नौरा आप देखें सितंबर में भी 10,000 के बिके थे और अक्टूबर में भी 10,000 के ही बिके हुए थे। तो नौरा में किसी प्रकार का कोई डिक्रीज नहीं आया था गुरचरण सिंह जी के लिए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन हो गया, हमने कर लिया थर्ड। आगे लिखा इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, जितना भी सेल करते हैं वो लोग उसका 2% प्रॉफिट उनको मिलता है। इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, जितना भी सेल वो लोग करते हैं उसका 2% प्रॉफिट उनको मिलता है। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर, हर फार्मर के लिए, फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर, अक्टूबर में जितनी भी वेराइटीज जिस भी किसान ने सेल की हैं उसका आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना है। ठीक है, और प्रॉफिट के बारे में बताया गया कि ग्रॉस सेल का 2% प्रॉफिट वहां पर मिलता है उन लोगों को, जब वो जितने का वो सेल करते हैं उसका 2% प्रॉफिट मिलता है। आपको केवल अक्टूबर मंथ में जो सेल हुई थी उसमें उन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया था बस वो मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, पूछा गया है प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी। प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर, प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर, फॉर ईच वेराइटी, sold in October, sold in October। ये देखिए अक्टूबर मंथ में जो भी सेल उनकी हुई है दोनों लोगों की तीनों वैरायटीज में, उसका आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना है। प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट के बारे में बताया गया 2% का प्रॉफिट आता है। तो आपको अक्टूबर मंथ में, आप थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर मंथ का सेल बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है। अब इसका 2% निकालेंगे तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा 2% ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अब 2% ऑफ बी का मतलब होता है 2/100 इंटू बी। बी की हम वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू कितनी थी? देखो 5, 10, 6,000, 5,000, 10,000 और यहाँ पर ये 6,000। इसके बाद ये बी में अक्टूबर में देखिए 20, 10 और 10,000 है, तो 20,000, 10,000 और यहाँ पर भी ये 10,000 है।
इसे आप सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सभी को याद होगा सारे एलिमेंट्स में किया जाता है, तो आप सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करिए। 2/100 से 5000 में करिए, तो 2/100 से जब आप 5000 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आप देखें यहां 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 50 इंटू 2 करेंगे, दिस विल बिकम 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 2 ज़ा 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 60 2 ज़ा 120, इसके भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 200 2 ज़ा 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 100 2 ज़ा 200 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 2 ज़ा 200 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 2 ज़ा 200, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये है रामकिशन जी के लिए, रामकिशन, और ये जो रो है ये रिप्रेजेंट करती है गुरचरण सिंह जी के लिए। अभी मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। दिस इज फॉर बासमती राइस, दिस इज फॉर परमल एंड दिस इज फॉर नौरा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अक्टूबर मंथ में जो भी उन्होंने सेल की थी, अक्टूबर मंथ में जो उनकी सेल हुई थी, उसमें रामकिशन जी ने बासमती में 100 रुपए, परमल में 200 रुपए, नौरा में 120 रुपए प्रॉफिट उन्होंने गेन किया हुआ था। अगर बात गुरचरण सिंह जी की करेंगे तो बासमती में 400 रुपीस का बेनिफिट उनको हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। परमल में 200 का, नौरा में भी 200 का प्रॉफिट हुआ। दोनों को देख करके लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट गुरचरण सिंह जी को ही मिला हुआ है। इस तरीके से आपके जो ये एग्जाम्पल नंबर 11 था उसके 3 पार्ट्स जो ये थे, तीनों पार्ट्स आपने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको इसके तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। हाँ, अगर कोई डाउट होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज जरूर बताइएगा आप कमेंट करके मुझे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12. So this is example number 12 in front of your screen. Find AB if A is equal to 6923 and B is equal to 260798 रो वाइज। अगर मैं देखूंगा तो आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, आपको दूसरा मैट्रिक्स B भी गिवन है बेटा, आपको AB फाइंड आउट करना है, मतलब A और B का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो ठीक है, करते हैं A और B का मल्टीप्लाई, देखो कैसे होगा। A इंटू B, A की जगह पर बेटा हम ये लिख देंगे 6923, मल्टीप्लाई इसको करेंगे B से, दिस इज 260798, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको एक रूल बताया गया था, एक लॉ बताया गया था आपको कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने जाएं, सबसे पहले चेक करें कि मल्टीप्लिकेशन उनका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और ये चेक कैसे करना है कि मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसको चेक करने के लिए आपको याद होगा ये बताया गया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में जितने कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो, सेकेंड मैट्रिक्स में अगर उतने ही रोज हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं, आप देखिए, मैं यहां चेक कर देता हूं। देखो यहां जब आप मल्टीप्लाई ए बी फाइंड आउट करना है, ए इज द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू, कॉलम देखें कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, और इसके बाद नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में कितनी रोज हैं, 1 और 2 रोज हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, दे आर म्यूचुअली इक्वल टू ईच अदर, इट मींस ए बी एग्जिस्ट्स। अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए मैंने यहां पर इसको लिया। अब आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि अगर
इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। इसका ऑर्डर आप देखेंगे 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 इंटू 3 का है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसका कॉलम और इसमें रोज इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल हैं। ऐसी सिचुएशन पर जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 इंटू 3 का ऑर्डर उसका होना चाहिए आपका। 2 इंटू 3 का ऑर्डर होगा मतलब 2 रोज होंगी और उसमें 3 कॉलम्स होंगे। ओके, 2 रोज 3 कॉलम का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। 2 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसी को देख करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, आपको अगर इसको यहां से आप चाहें तो यहां रख लीजिए, ये आपका आइडियल मैट्रिक्स है, इसी को देखकर आपको मल्टीप्लाई करना है। A11 का मीनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो जरा देखेंगे, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 6 को 2 से करेंगे, 6 इंटू 2, प्लस 9 को 7 से करेंगे, 9 इंटू 7। अब क्या करना है, यहां A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकेंड कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस बार फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 6 से करना है, 6 इंटू 6, प्लस 9 को 9 से करना है, 9 इंटू 9। ओके, अभी यहां पर देखो A13 फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से आपको करना है। तो 6 को 0 से करना है, 6 इंटू 0, प्लस 9 को 8 से करना है, 9 इंटू 8। अब यहां पर आ जाते हैं A21, A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है, देखो इसका सेकेंड रो और इसका ये फर्स्ट कॉलम। तो 2 3 को 2 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से करेंगे, 2 इंटू 2, प्लस 3 को बेटा 7 से कर देंगे, 3 इंटू 7। अब यहां पर देखें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो 2 3 है, सेकेंड कॉलम 6 9 है, 2 3 को 6 9 से करना है, मीन्स 2 को 6 से करना है, तो 2 इंटू 6, प्लस 3 को 9 से करना है, 3 इंटू 9। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है A23 हमारा, यहां पर ये जो A23 एलिमेंट है आपका, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और इसका ये थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 को 0 8 से करना है, तो पहले 2 को 0 से करना है, 2 इंटू 0, प्लस 3 को 8 से करना है, तो 3 इंटू 8 लिख दिया हमने। सॉल्व कर दीजिए आप इसको, 6 2 जा 12, प्लस 9 7 जा 63, ये 6 6 जा 36, प्लस 9 9 जा 81। दिस इज 0 प्लस 9 8 जा 72, 2 2 जा 4, प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, प्लस 9 3 जा 27। दिस इज 0 प्लस 8 3 जा 24। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 63 और 12 ऐड करेंगे, 2 3 5 6 1 7, दिस विल बिकम 75। 6 1 7 8 3 11, 117, दिस इज 72। Again 21 plus 4 25, this is 27 plus 12 means 7 2 9 213, 39, 39। ये 24 में 0 ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर बेटा कितना होगा, 2 इंटू 3 का इसका ऑर्डर आ गया आ जाएगा। तो ये हमने A इंटू बी फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था। तो जब भी कभी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले एक चीज का बहुत ख्याल रखेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करके आप ए भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेशन
पहले सबसे मालूम करेंगे, चेक कर लीजिए कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कैसे ये पता लगाएंगे? आप फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लें, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज काउंट कर लें। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ही दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए बी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने पता लगाया, मैंने देखा कि इसमें कॉलम्स, इसमें रोज इक्वल है, मींस ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तभी मैंने करना स्टार्ट किया। मल्टीप्लाई करना आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है, मैंने फिर से एक बार बेसिक प्रोसेस लिया है। आपको अगर फिर भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये ए बी फाइंड आउट कर लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि ये सब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने। इसमें क्या किया गया है बेटा, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। उन्होंने बोला देन फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आफ्टर दैट शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। उसके बाद यह भी शो करना है कि जो ए बी की वैल्यू आएगी वो बी ए की वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड आउट करिए, फिर बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करके बी ए फाइंड आउट करिए, और इसके बाद ये दिखाना है आपको कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, तो चलिए करते हैं। तो जब ए और बी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी के लिए फॉर ए बी के लिए सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ए बी के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज सॉरी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितनी कॉलम है देखो, ए में 1 2 3 कॉलम, एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन बी। बी में रो कितनी है आप देखें बेटा, 1 2 3 रोज हैं, तो ये 3 आ गया और दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल आ गए देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट्स, और अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो फिर ए बी फाइंड आउट करना चाहिए मुझे। तो चलिए ए बी फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सो ए बी इज इक्वल टू ए इज 1 -2 3 -4 2 5 इनटू बी के लिए हम बी की वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 5 2 1। ये हमने बी लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, इस फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। चलिए देखिए मैं करता हूं, आप भी देखिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, -2 को 4 से करेंगे -8 आएगा, 3 को 2 से कर देंगे 6 आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट रो को हमको इस सेकेंड कॉलम से करना है। तो 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, -2 को 5 से करेंगे तो -10 आ जाएगा, 3 को 1 से कर देंगे बेटा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 3 ज़ा 3, -2 5 ज़ा -10, 3 1 ज़ा 3। ओके, अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मैंने कर लिया। अब सेकेंड रो की बारी आती है, पहले फर्स्ट कॉलम से करिए। तो -4 को 2 से करेंगे -8, 2 को 4 से करेंगे +8, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, -4 को 3 से करेंगे -12, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं बेटा, -4 को 3 से किया -12, 2 को 5 से कर दिया तो 10 आ गया, प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए जरा आप। सॉल्व करेंगे तो ये 6 to 8 -8 दिस विल बिकम 0, 3 3 6 -10 दिस इज -4, +8 -8 कैंसिल दिस इज 10, माइनस ये 10 और 5 15 हो गया, 15 में 12 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये वैल्यू बेटा आ गई ए बी की वैल्यू, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। अब देखो करना ये है बी ए भी निकालना है। तो बी ए के लिए बेटा पहले ये मालूम करेंगे क्या बी ए एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
तो बी ए के लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, इसको मैं यहीं से ऐसे कर देता हूं। अभी बी ए के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर बी ए के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। बी में कॉलम्स कितने हैं बेटा? देखो बी में 2 कॉलम्स हैं। एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन ए में कितनी रोज हैं? 1 और 2। और क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, देयरफॉर बी ए एग्जिस्ट्स। और अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो फिर तो बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं बी ए। देखो बेटा बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखिए। सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 2, 1। ए की जगह पर ए की वैल्यू नोट कर देते हैं। दिस इज 1 - 2 3, दिस इज -4 2 एंड 5। करते हैं मल्टीप्लाई इसको। फिर से तरीका वही है मल्टीप्लाई करने का। इसकी फर्स्ट रो को लेना है और इसके फर्स्ट कॉलम से करना है। तो 2 3 को 1 - 4 से करेंगे, 2 1 सा 2 आ जाएगा। 3 को -4 से करेंगे, 3 4 सा -12। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दीजिए। 2 को -2 से करेंगे -4, 3 को 2 से करेंगे +6 आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 3 को 3 5 से करना है। 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 5 से करेंगे 15। तो 6 + 15। वैसे यहीं से भी दिखाई दे रहा होगा आपको कि ए बी और बी ए इक्वल आ ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी का ऑर्डर आया है बेटा 2 × 2 का ऑर्डर आया है ए बी का। आप देखिए 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और बी ए में पहले यहां से आप देखो 3 कॉलम बने जा रहे हैं, तो वो तो उसके बराबर हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें फाइंड आउट तो करना रहेगा ना। तो चलते हैं। अभी हमने ये फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से करवा दिया। अब चलिए सेकंड रो यहां से ले लेते हैं। सेकंड रो को उठाइए और तीनों कॉलम्स में इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 5 को 1 - 4 से करेंगे। 4 1 जा 4, 5 -4 से करेंगे -20, 4 -20, 4 -20। फिर 5 4 को इससे करिए। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, -8 + 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। अब सेकेंड रो को भी छोड़ दें आप, थर्ड रो को उठा लीजिए और तीनों कॉलम से करवाइए। 2 1 को 1 4 से, 2 1 जा 2, 1 -4 आ जाएगा। 2 -4, देखो 2 1 जा 2, 1 को -4 से करेंगे -4। अब 2 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए। 2 को -2 से करेंगे -4, 1 को 2 से करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 2 जा -4, 1 2 जा 2। ओके, अब इसको हम इससे कर देते हैं। तो 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, और 1 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। देखो 2 - 12, दिस इज -10, 6 - 4, दिस इज 2, 15 + 6, दिस इज 21। 20 में 4 माइनस हो गया, -16 बचेगा। 10 - 8, दिस इज 2, 25 + 12, this will become 37. Again 2 - 4 will become -2. -4 + 2 is -2. 6 + 5 is 11. इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 3 × 3 का है। आपने ए बी भी फाइंड आउट किया था, देखिए यहां पर हमने बी ए भी यहां पर फाइंड आउट किया है। ए बी जो आया था उसका ऑर्डर 2 × 2 का था, बी ए जो आया उसका ऑर्डर 3 × 3 का आया हुआ है। आप दोनों देखें तो ऑर्डर ही अलग अलग है, तो वो तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। और यहां पर जो बोला जाता है कि ए बी फाइंड आउट करिए और बी ए फाइंड आउट करिए, थ्री इंटू 3। वो यहां पर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन डिलीट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप देखें ए बी आपके सामने है, बी ए की वैल्यू आपके सामने है। क्वेश्चन तो आप वहां से ले सकते हैं, बुक से भी ले लीजिएगा। वो डिलीट हो गया, उसको दोबारा लाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप देख सकते हैं हियर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जो ए बी है वो बी ए के इक्वल
नहीं आ पाया है। यही आपको दिखाना भी था, प्रूफ भी करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। वो 13th नंबर एग्जाम्पल था। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। आपको ए बी फाइंड आउट करना था, आपको बी ए फाइंड आउट करना था, और ये शो करना था कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हमने करके दिखा दिया, ए बी भी निकाला, बी ए भी निकाला, और ये भी देखा कि रियली दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर आपको ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, और ए बी की वैल्यू फिर आपको देन ए बी इज इक्वल टू दिस एंड बी ए इज इक्वल टू दिस। क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए ये क्वेश्चन बेटा, ये एग्जांपल जो है वैसे ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल है ये आपका। आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिएगा एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है आपको। इन्होंने ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी निकाला है, बी ए को मल्टीप्लाई करके बी ए निकाला है, और फिर उन्होंने बताया कि क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बी ए का भी आएगा। ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये यहां से शो करने की कोशिश की गई है केवल, और कुछ भी नहीं है। आप चाहें ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी बना लीजिए, बी को ए से मल्टीप्लाई करके बी ए बना लीजिए, दोनों आप देखेंगे यही आएगा। तो इस एग्जाम्पल में बेटा कुछ खास नहीं है, उन्होंने खुद सॉल्व कर दिया हुआ है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। बस ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी आया है, बी को ए से मल्टीप्लाई करके बी आया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा इसको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ जाते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 पे है प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखें लिखा है फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो ए बी गिवन है, बी भी गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ए बी फाइंड आउट करना है बेटा, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से वही करना है। अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो ए में कॉलम्स और बी में रोज आपको काउंट करके देखना पड़ेगा पहले। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें कॉलम काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम है आप काउंट करिए, 1 2 कॉलम्स हैं। एंड नंबर ऑफ रोज इन बी में कितनी रोज हैं आप देखो, बी में काउंट करके देखे 2 रोज हैं। एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट्स, देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट्स। और अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट दिस ए बी। ओके, ए की वैल्यू बेटा है 0 -1 0 2 इंटू, बी की वैल्यू है 3 5 0 0। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो मल्टीप्लाई जैसे आप अभी पीछे 2 क्वेश्चंस आपने किए वैसे इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 3 से, -1 को 0 को, 0 को 3 से करेंगे तो 0, -1 को 0 से करेंगे तो भी 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 को 5 से करेंगे तो 0, -1 को 0 से करेंगे तो भी 0। अब फर्स्ट रो का तो दोनों कॉलम में हो चुका है, अब सेकंड रो को उठाना है और बाकी दोनों कॉलम्स में आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 3 से किया 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, 0 को 5 से किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। और आप इस तरह से देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट बेटा 0 के ही इक्वल आ चुके हैं। एक छोटी सी चीज इस क्वेश्चन को देखकर मैं और आपको बताना चाहता हूं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई क्वेश्चन सिर्फ कहने से अच्छा नहीं होता, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाता है तो एक्चुअली वो क्वेश्चन अच्छा। और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसने एक चीज आपको सिखाई है। क्या सिखाया है आपको कि यहां पर जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज नॉट जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो
नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। ना तो मैट्रिक्स ए एक जीरो मैट्रिक्स है, ना ही तो मैट्रिक्स बी एक जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन इन दोनों मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन आया है आप देख रहे हैं, ये एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आया है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो मैट्रिसेस में ये हो सकता है, मैट्रिसेस में ये हो सकता है कि जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं हो, लेकिन जब उनका मल्टीप्लाई करें तो उनका जो रिजल्ट आए वो एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ये पॉसिबल है और ये क्वेश्चन यही आपको दिखाने है, जबकि रियल नंबर्स में ये नहीं होता है। रियल नंबर में क्या होता है, जैसे ए और बी दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर ए जीरो है और बी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। अगर ए नॉन जीरो है, बी जीरो है, तो भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। अगर दोनों ही जीरो हैं तो भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। मींस जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं अगर उनमें कम से कम एक नंबर भी जीरो है ना, एक नंबर भी जीरो है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाता है। लेकिन अगर दोनों नंबर जीरो नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में। सो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं हो सकता। बट मैट्रिसेस में हो सकता है ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं था पर मल्टीप्लिकेशन जीरो आ गया है। तो ये शो करा गया इस क्वेश्चन के जरिए से आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि ये पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो ना हो पर उनका प्रोडक्ट, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ओके, सो आप देखिए और अगर कोई डाउट है तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही बेटा हम रख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट किया था, एग्जाम्पल नंबर 15 तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब 11 से लेकर 15, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको मैं बता दूं इस पूरी एक्सरसाइज के 3.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो 19 नंबर तक एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से 11 से 15 आज हमने करे हैं, 16 to 19 ये एग्जाम्पल सब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आई होप कि आज की जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपने किए वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक मिलने से ही हमको ये पता लगेगा कि अभी हम कहां पर कमी कर रहे हैं, और अगर हमसे कोई भी गलती होता है तो प्लीज आप जरूर बता दिया करें। आपके ऐसे बता देने से ना, क्योंकि ये मैं कैमरे को फेस कर रहा होता हूं ऐसे सिचुएशन पर, सामने अगर स्टूडेंट्स होते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो वहां उनको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तुरंत से बता देते हैं। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कम समझ में आ रहा है या किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आपको फील हो रही है, तो आप प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, हम जरूर कोशिश करेंगे उसमें पूरी तरीके से 100% इंप्रूवमेंट करने की। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपसे जरूर एक बार कहना चाहेंगे कि प्लीज अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें। इस समय गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए पानी वानी पीते रहें ताकि बॉडी में आपकी पानी की कमी मत हो सके। ठीक है, तो आज मैथ्स में इतना ही, आगे और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।